अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सलीना शाहीन डिजिटल से आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मिस सलीमा कहाँ है। तो भाई मैंने सोचा कि मिस सलीमा काफ़ी दिनों से हमें कहानियाँ सुना रही हैं, तो उनको थोड़ा आराम करने को कह दिया मैंने। इसलिए मैं आ गई यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार कहानी लेके, और उस कहानी का नाम है कांटू की कहानी। ये बुक भी goread.pk की तरफ से है। अब आप तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते होंगे, मगर मैं फिर भी बताती चलूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत मज़े की और बहुत मोरल स्टोरीज़ हमारे लिए लिखती है। और सबसे मज़े की बात ये है कि वो लोग ऐसे बच्चों के पास जाके कहानियाँ सुनाते हैं जो बच्चे किताबें नहीं खरीद पाते हैं। तो है ना ये मज़े की बात। और अगर आपको इनकी किताबें अच्छी लगती हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाएं और अपने लिए एक ऑर्डर ज़रूर कर दें। तो चलें इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी तहरीर की है, मतलब ये कहानी लिखी है नसर सईद ने और इसकी तस्वीर बनाई है सौला गनी ने। अब मुझे बताएं कि ये जानवर कभी आपने देखा है? देखा तो होगा कहीं ना किसी वीडियो में, कभी अपने स्कूल में वोकैबुलरी सीखते हुए। इसको हेजॉग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका नाम कांटू है। जंगल जी, कांटू यहाँ पे दरख्त पे सो रहा है। कांटू एक छोटा सा सी था और हर सी की तरह इसके जिस्म पर बहुत सारे कांटे थे। उसके कांटे बहुत तेज थे, बिल्कुल छोटी छोटी सुइयों की तरह। जब कभी वो परेशान होता, उसको डर लगता या फिक्रमंद होता, तो उसके कांटे खड़े हो जाते। ये देखें, यहाँ पे उसको मकड़ी दिखी, वो घबरा गया, डर गया और उसके कांटे खड़े हो गए और उसको लग गई। तो वो नीचे गिरा तो उसको लगी, लेकिन उसके कांटे खड़े हो गए। ओह, तो ये भी स्कूल जाता है हम सब की तरह, तो फिर अच्छा बच्चा है। जंगल स्कूल में कांटू का पहला दिन था। नया स्कूल, नए उस्ताद और नए बच्चे। ना जाने स्कूल कैसा होगा, ये सोचकर कांटू फिक्रमंद होने लगा। और जब सी फिक्रमंद होते हैं तो उनके कांटे खड़े हो जाते हैं। कांटू अपनी अम्मी के साथ स्कूल पहुंचा और इर्द गिर्द देखने लगा। उसको अपने जैसे कई और छोटे जानवर नजर आए जिनका स्कूल का पहला दिन था। मतलब कांटू का सिर्फ पहला दिन नहीं था, और भी जानवर थे छोटे जिनका आज स्कूल का पहला दिन था इसकी तरह। खरगोश, लोमड़ी, मगरमच्छ, बिल्ली और तोता आपस में खेल रहे थे। ये देखिए यहाँ पे ये सब लोग खेल रहे हैं। जब कांटू ने देखा कि और कोई सीन नहीं है तो वो परेशान हो गया। शायद उसको स्कूल नहीं आना चाहिए था, तो सैड हो गया पहले दिन। जब स्कूल की घंटी बजी तो उस्ताद सरहू, जो ऐनक लगाए बड़ी उम्र के उल्लू थे, तलबा को खुश आमदीद करने के लिए खड़े थे। कांटू की अम्मी ने उसको गले लगाकर रुखसत किया। ये देखिए, क्या आपकी अम्मी भी आपको ऐसे रुखसत करती हैं, सी ऑफ करती है स्कूल के लिए, हग करके, प्यार करके? ज़रूर करती होंगी। ये देखिए, इन लोग की क्लास कितनी अच्छी है। और यहाँ पे हमारे हैं सरहू, ये एक उल्लू हैं, आउल, उन्होंने चश्मे भी पहने। अस्सलाम वालेकुम कांटू, जंगल स्कूल में खुश आमदीद, सरहू ने कहा। कांटू धीरे धीरे चलते हुए बेंच पर खिज़र खरगोश के साथ बैठ गया। मतलब जो खरगोश था उसका नाम था खिज़र। ये देखिए, बैठ गया इसके साथ। आओ, खिज़र ने कहा और कांटू से दूर होकर बैठ गया। तुम बहुत नुकीले हो। जब सारे जानवर कुतुब खाने जाने के लिए एक लाइन में खड़े हुए तो कांटू लतीफ लोमड़ी से टकरा गया। लाइन में अक्सर टक्कर तो हो ही जाती है ना। आओ, तुम चुपते हो,
लतीफ़ ने ज़ोर से कहा और दूर हो गया। ये देखिए, यहाँ पे खिज़र खरगोश भी आओ कर रहा है और हमारा कांटू कितना घबरा गया। और लतीफ़ लोमड़ी ने भी इसको बहुत ज़ोर से बोला कि तुम चुपते हो। कांटू तो एक सी था और सी के कांटे होते हैं, और जब सी डर जाते हैं या परेशान होते हैं तो उनके कांटे बताएं खड़े हो जाते हैं। जंगल स्कूल में जो जानवर थे वो पहले किसी सी से नहीं मिले थे, इसलिए वो कांटू के कांटों से परेशान हो रहे थे। बेचारा कांटू वो किसी को चोट लगाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके कांटे उसके बस में नहीं थे। जब ब्रेक का वक्त आया तो सब जानवर कांटू से दूर भागने लगे। ये देखिए, हमारा कांटू यहाँ अकेला खड़ा है और कोई भी उसके पास नहीं आ रहा खेलने के लिए। जब जानवर क्लास में वापस आए तो कांटू के साथ कोई नहीं बैठा। कांटू अकेला बैठकर उदास हो गया। ये देखें, बेचारा उदास हो गया और यहाँ पे कि सोच रहा है कि जब जब इससे किसी की टक्कर हुई, किसी को इसके कांटे चुभ गए मिस्टेक से, गलती से, तो सबने उसको क्या बोला कि तुम चुभते हो, तुम नोकीले हो। उस रात कांटू बहुत उदास था, उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने अम्मी को स्कूल के बारे में बताया और कहा, काश मैं अपने सारे कांटे गिरा सकता और कांटों की जगह मेरे भी बाल या पर होते। यहाँ पे वो सोच रहा है, ये कांटू है और ये बगैर कांटों का कांटू है। ये ऐसा ड्रीम कर रहा है, ऐसा सोच रहा है कि मेरे भी अगर बाल या पर होते तो ये सारे जानवर मेरे साथ खेलते। कांटू की अम्मी फिक्रमंद हो गई। स्कूल जाना तो ज़रूरी था, बिल्कुल, और वो ये भी चाहती थी कि कांटू खुश रहे। फिर उनको ख्याल आया। उन्होंने कांटू के पसंदीदा रंग का ऊन निकाला और रात भर जाकर उसके लिए शॉल बनाई। ये देखिए, अम्मी ने उसके पसंदीदा रंग का ऊन निकाला। ऊन एक ऐसा धागा होता है जिससे हम शॉल और स्वेटर्स बनाते हैं, वो तो ऐसा मोटा होता है। तो उन्होंने रात भर जाकर उसके लिए एक शॉल बनाई। क्या शॉल काम करेगी, देखते हैं। जब सुबह हुई तो कांटू सुस्ती से बिस्तर से निकला। उसको स्कूल नहीं जाना था, लेकिन उसको पता था कि अम्मी उसको स्कूल भेजेंगी। छुट्टी करना अच्छी बात नहीं होती, और हुआ भी कुछ ऐसा। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, अम्मी कांटू को शॉल उड़ाते हुए बोली। लेकिन याद रखना, कांटे सी की हिफाजत करते हैं। कभी भी कोई खतरा पेश आए तो शॉल उतार देना। यहाँ पे देखें, कांटू कितना प्यारा लग रहा है इस शॉल में, और अम्मी ने उसको याद भी दिलाया कि जब कभी खतरा आए तो ये शॉल उतार देना। कांटू अपनी शॉल पहनकर स्कूल गया और वाकई उसकी नई शॉल उसके बहुत काम आई। जल्द अज जल्द उसके दोस्त बनने लगे और कांटू ने हंसी खुशी अपना दिन गुजारा। ये देखिए, यहाँ पे वो हाथी के सर पे बैठा है, यहाँ पे मगरमच्छ के साथ पेंटिंग कर रहा है, यहाँ पे कुतुब खाने में सबके साथ बैठा है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, अम्मी का आइडिया काम आ गया। जब ब्रेक का वक्त आया तो सारे जानवर अपना खाना खाकर बाहर खेलने चले गए। हम भी ऐसे ही करते हैं। ये क्या है? तो बहुत खतरनाक शेर है। एक भूखा शेर खामोशी से दरख्त के पीछे खड़ा सब जानवरों को खेलता देख रहा था। आज रात के खाने में किसको खाऊं? शेर ने सोचा और उसके मुंह में पानी भर आया। ये देखिए, सारे जानवर तो खेल रहे थे, ये वहां चुपके से उनको देख रहा था। जब जानवरों ने शेर को देखा तो वो खौफ से कांपने लगे, सिवाय कांटू के। वो आगे बढ़ा और उसने अपनी शॉल पीछे फेंक दी। उसके तेज कांटे खड़े हो गए। उसको याद आया कि अम्मी ने कहा था कि खतरा जब भी आए तो शॉल उतार देना, क्योंकि सी के कांटे तो खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये देखिए, आप सब जानवर कितना डर गए हैं। ये देखिए, जिराफ ने कैसे अपना मुंह पानी में छुपा दिया, हाथी ने कैसे अपनी आंखें अपने बड़े बड़े कानों से ढक ली, ये बिल्लियों को देखिए कितना कांप रही है।
मगर हमारा काटू नहीं, वो नहीं डरा। क्या काटू शेर को डरा देगा? देखते हैं। काटू ने बब्बर शेर के आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ शेर साहब? शेर खौफ से नीला पड़ गया और कांपते हुए बड़बड़ाया, जी नहीं, शुक्रिया, मैं तो यहाँ बस गुजर रहा था। ये देखिए, काटू ने शेर को डरा दिया। काटू 2 कदम आगे बढ़ा, शेर 2 कदम पीछे। फिर काटू 2 कदम और आगे बढ़ा और शेर पलटकर ऐसा भागा कि फिर कभी जंगल स्कूल के करीब नजर नहीं आया। ये देखें, शेर भाग गया। वाह, काटू के कांटे काम आ गए। ये देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है? सब जानवरों ने तालियां बजाई और नारा लगाया, हुर्रे, काटू हमारा हीरो है। काटू के नोकीले कांटों ने सबको बचा लिया, तो वो हीरो बन गया सबका। उस रात जगमगाते तारों के नीचे बैठकर काटू ने अपने उन कांटों को फख्र से देखा, मतलब प्राउडली अपने आप को देखा, जिनके बारे में वो पहले शर्मिंदा था। आज उन्हीं कांटों ने सबकी जान बचा ली। ये देखिए, कितना खुश है वो अम्मी के साथ और अपने कांटों के साथ अब फाइनली। और सारे उसके दोस्तों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया उसके कांटों के साथ, क्योंकि उसके कांटों ने सबकी जान बचा ली और शेर को भगा दिया, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी कहानी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी है। तो फिर अगले हफ्ते आपसे एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।